बड़े साहब हम लोग थोड़ा और जल्दी नहीं चल सकते हैं का? अच्छा अच्छा ठीक है, इधर एक शॉर्टकट रास्ता है, मैं उधर से ले लेता हूँ, उधर से जल्दी पहुँच जाएंगे। काली, देखो तुम जैसा बोल रही हो मैं वैसा ही कर रहा हूँ, लेकिन माँ जब घर में आई नहीं है तो एक बात तो निश्चित है कि माँ कहीं तो गई है। और तुम्हारी बात सुनकर मैं ये मान लेता हूँ कि माँ विदेश गई है। लेकिन काली, मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि घर में पुलिस आई है पर उनके साथ तुमको क्या बातचीत करनी है, ये बात मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। काली, क्या तुम मुझे बताओगी कि क्या बात करनी है? मतलब क्या जरूरी बात करनी है, तुम बताओ। सुनिए ना बड़े साहब, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, आप पहले हमको घर लेके चलिए, उसके बाद हम सब कुछ बोलेंगे। देखिएगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और सिर्फ आपको ही नहीं बाकी सब लोग को भी समझ में आ जाएगा। सिर्फ पुलिस बाबू को वहाँ से जाने नहीं चाहिए, उनके वहाँ से जाने से पहले हमको घर पहुँचना ही पड़ेगा। काली सबको क्या समझाना चाहती है और पुलिस के साथ क्या जरूरी बात करनी है? आई एम सॉरी जसी, मैं सबूत नहीं मिटा सका। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन तुम्हारे भैया तुमसे प्रॉमिस करते हैं, मैं किसी भी हाल में तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा, किसी भी हाल में नहीं। हाँ, लेकिन तुमको अभी भागना होगा जसी, तुमको अभी भागना होगा, अभी। यह मत भूलो कि वो पाउडर का डब्बा तुम्हारा है, और एक बार अगर साबित हो गया ना कि डब्बा में जहर था, तो उसके बाद तुम्हारा दीपक खुद ही तुमको पुलिस के हवाले कर देगा। तब मैं तुम्हें कुछ भी करके नहीं बचा पाऊंगा, पापा भी नहीं। इसीलिए तुम्हें अभी भागना होगा जैसे, अभी तुमको भागना होगा, जल्दी से यहाँ से भागो। चल। तुम पागल हो गए क्या? कहाँ से भागूंगी, कैसे भागूंगी मैं? पुलिस के सामने से भागूंगी मैं? तुम तो कह रहे हो कि हॉल रूम में पुलिस है, कि कैसे भागूंगी मैं? हाँ, तुमने ठीक ही कहा जैस्मिन। अभी टेंशन में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जैसे तुमको सामने से भागने की जरूरत नहीं है। जैस्मिन, तुमको भागने की व्यवस्था मैं करता हूँ, बट प्लीज तुम राजी हो जाओ। तो तुम राजी हो जाओ, नहीं तो पुलिस तुमको अरेस्ट कर लेगी। तुम राजी हो जाओ प्लीज। तुम ना अभी हम कैसे जा सकते हैं? हमको तो सबके साथ बात करनी है, अभी सबके साथ बातचीत करूंगा तभी तो जाऊंगा ना। अरे दीदी के बारे में तो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, बाकी लोग आपको क्या बताएंगे? और अगर अलग से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर चलिए हमारे साथ, लेट्स गो ऑन द वे, डिस्कस कर लेंगे हम लोग। हम तो दीदी को खुद ही खोजना चाहते हैं। आई थिंक वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम हियर। तुम इतना सारा बात काहे कर रहे हो विकी बाबू? उनको माँ बुलाई है, उनका काम उनको करने दो। सही कहलू प्रतिमा, पुलिस के काम पुलिस के ही करेगा। दादी, हमको लगता है कि मामा जी खुद पुलिस का काम करना चाहते हैं, इसीलिए तो टॉर्च लेकर। दीदी घर में नहीं है तो तुम मजाक कर रही हो ना? आने दो एक बार दीदी को, वापस आने दो। मतलब इसका मतलब आपके पास कंफर्म खबर है कि मिसेज बसु कहाँ गई हैं और कब वापस आएंगी, है ना? अरे नहीं, अगर गुस्से में गई हैं तो वापस तो आएंगी ही, और दीदी को वापस आने पर पता चलेगा कि उनके जाने पर पुलिस यहाँ आई थी, देन शी विल वेरी अपसेट। मुझे लगता है कि गुस्सा कम होने पर दीदी वापस आ जाएंगी, आखिर दीदी का परिवार है, क्यों, है ना? दीदी के वापस आने पर हम आपको खबर करेंगे, जरूर खबर करेंगे। आइए इंस्पेक्टर, हम आपको छोड़ देते हैं, कम आइए। आप मत जाइए पुलिस बाबू। काली,
काली, तू दीपक बेटा कहाँ बा? नहीं दादी, उसको और इंतजार नहीं हो रहा था। पुलिस बाबू के साथ उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, इसीलिए वो गाड़ी से उतरकर भागते हुए आई। पुलिस बाबू आप कहीं मत जाइए, आपके साथ हमको बहुत जरूरी बात करना है। दीपक बेटा, तू काली के बड़की बहू के बारे में सब कुछ बता देले बाड़ा। तू ऐसन काहे कैला? ये हमेशा दूसर के बारे में चिंता करत रहेली। हम तोहसे बोलले रहनी ना कि हम पुलिस के खबर कर देले बानी, तो फिर एके परेशान करे के का जरूरत रहे? दादी वो हॉस्पिटल में बैठ के माँ के लिए बहुत परेशान हो रही थी, और आपका फोन आने के बाद ये सब कुछ जान गई। काली, तुम दीदी के लिए इतना परेशान मत हो बेटा। हम लोग सब बात पुलिस बाबू को बता दिए हैं, जो करना वो करेंगे। तुम जरा आराम करो, तुमने बहुत सहन किया है ना। जाओ रंगना, रूम में ले जाओ। चलो दोस्त। ना, अभी हम कमरा में नहीं जाएंगे, हमको पुलिस बाबू से कुछ बात करना है। माँ के बारे में ना, तो मामा जी खुद माँ को ढूंढने जा रहे हैं, तुम चिंता मत करो। सिर्फ माँ के विषय में नहीं, आज बहुत सारा विषय में बात करना है हमको। आज बहुत सारा हिसाब पूरा करना है। पुलिस बाबू मेरा बात सुने बिना आप कहीं मत जाइएगा यहाँ से। मर गया। काली कौन सा हिसाब पूरा करने की बात कर रही है? दीदी के अलावा और किसके विषय में बात करने वाली है वो? कल रात के बारे में तो कुछ नहीं बोलेगी ना? कल हम उसके दूध में नींद की दवा मिलवाए थे, उसके बारे में। अच्छा ठीक है, इतना परेशान क्यों हो रही हो? पहले शांत हो जाओ, हम तुम्हारी हर बात सुनेंगे, ठीक है? काली, तू तो भविष्य देख सकेलू ना। तब बड़की बहू कहाँ बिया? तू देख सकेलू का? बतावा ना, बतावा। तो हर मामा जी के भी कुछ नहीं खे बतौले, कहाँ गए कुछ नहीं खे पता। छोटकी माँ प्लेन से उड़ के कहीं गई है। बाप रे बाप, ये भी इसने देख लिया। दीदी तू तो गई। काली की दिव्य दृष्टि आसमान में भी तेरा पीछा कर रही है। क्या कहा काली? दीदी जहाज में बैठकर कहीं चली गई मतलब? हाँ चाची जी। काली, ये सब कहाँ बोल रहल बाड़ू तू बेटा? ओ भैया, माँ जहाज में बैठकर उड़ रही है, ऐसा कौन सा जहाज है? उफ, रंगना समझती नहीं हो? उड़ने वाला जहाज मतलब हवाई जहाज। वाह, बहुत खूब। माँ गुस्सा करके घूमने चली गई। अरे रंगना, ये मजाक करने का समय नहीं है। हम सोचे कि दीदी बिना कोई कपड़े और सामान लिए ऐसे अचानक जहाज में कैसे चली गई हैं? तरुण बाबू, देखिए मुझे भी ऐसा लगता है कि माँ प्लेन में ही है, क्योंकि मैं जितनी बार माँ को फोन करने की कोशिश की तो माँ का फोन लग नहीं रहा था, आउट ऑफ रीच था। ये क्या बोल रहे दीपू तुम? हम श्योर हैं कि दीदी कोलकाता में ही है। माँ कोलकाता में नहीं है। अगर होती तो सुबह होने से पहले वापस आ जाती। मैं माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ मामा जी। अरे दीदी तुम्हारे ऊपर गुस्सा है, इसीलिए वापस नहीं आई। ये कोई छोटा मोटा गुस्सा है क्या? बोलो। तुम दीदी को बताया बिना दुर्गा दीदी के साथ जीजा जी को विदेश में भेज दिए। ये बात दीदी सहन नहीं कर पाई। तुमको पता है हॉस्पिटल से बाहर निकलकर कितना रो रही थी दीदी? हाँ भैया, माँ ने आपसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखो मुझे भी लगता है कि माँ बहुत अपसेट है। अगर तुम लोग की बात मान भी लूं तो माँ घर में आकर मुझे डांट सकती थी, पर सारी रात घर वापस नहीं आएगी। ऐसा नहीं हो सकता।
अब दीपक डोंट वरी, हमको लगता है कि दीदी अपनी किसी सहेली के पास होंगी, शांत होकर आ जाएंगी। अरे जब दिमाग ठंडा हो जाएगा तो फोन करके खुद आ जाएंगी। तू भी अजीब आदमी है, काली ने क्या देख लिया तुमने उसके ऊपर विश्वास कर लिया, वो भी दीदी के बारे में। नहीं नहीं, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मान सकता। दीदी बिना किसी को बताए प्लेन में चली जाएंगी, ऐसा हो सकता है? हो सकता है मामा जी। हम देखे हैं छोटकी माँ के चेहरा के सामने बादल गुजर रहा था। आसमान में प्लेन के सिवाय वो बादल उनके चेहरा के सामने से कैसे गुजर सकता है बताइए? आप बोलिए ना, आप बोलिए ना। अभी तक हम जो भी देखे हैं वो एक बार भी गलत हुआ है मामा जी? फिर आज आप मेरा बात काहे नहीं मानना चाहते हैं मामा जी? वैसे भी हम सिर्फ इतना ही नहीं देखे हैं, इसके अलावा भी बहुत चीज देखे हैं मामा जी। और क्या देख रही हो काली? हम जो कुछ भी देखे हैं वही बताने के लिए तो इतना भाग दौड़ के पुलिस बाबू से बात करने आए हैं हम यहाँ। पुलिस बाबू हम कल देखे हैं, हमरे लिए जो दूध का गिलास आया था उसमें कुछ मिलाया हुआ था जिससे हम मर जाएं। दूध में का और कौन मिलाया था मामा जी? जिस बात का डर था वही हो गया। अब निश्चित ही मेरे लिए चिता सजने वाली है। दोस्त, तुमने तो कहा कि तुम देखी हो। अच्छा, मामा जी भी देखे हैं क्या? अच्छा मामा जी, तुम भी आजकल दोस्त की तरह भविष्य देख सकते हो? क्या हुआ मामा जी, बोलिए। हम ये सब बात कैसे जानेंगे? हम तो सारा रात घर में थे। घर पर थे आप? इसका क्या सबूत है? क्यों? तुम लोग ने तो देखा है, प्रतिमा दी देखिए, हम सारा रात घर में थे। वो सच है, पर तुम तो किसी को पूछे बिना घर से जाते हो और घर पर वापस आते हो, है ना? हमको तो लगता है मामा जी आधी रात में बाहर चले गए थे, बिल्कुल फिल्मों की तरह। हमको तो पता ही नहीं चला। ये सब तुम क्या बोल रही हो रंगना? तुम लोगों को लगता है मैं ऐसा करूंगा? तुम कुछ इसको बोलते क्यों नहीं? व्हाट इज शी सेइंग? रंगना, हमेशा हिंदी मूवी देखते रहती हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जाओ अपने कमरे में जाओ। कहाँ जाए कमरे में? हाँ, हम सही कह रहे हैं। अच्छा, वो जो फिल्मों में अब खिड़की का कांच तोड़ के विलन पाइप से नीचे आता है, हो सकता है मामा जी भी वैसा किए हो और फिर हॉस्पिटल में जाके दूध के ग्लास में कुछ मिला दिए हो। व्हाट अ नॉनसेंस, स्टूपिड की तरह बात मत करो। पीकू इतना डांट रहा तो भी शर्म नहीं आ रही है तुमको? क्या बात क्या है विकी बाबू? तुम बार बार रंगना को स्टूपिड स्टूपिड काहे बोल रहे हो? तुम खुद ही काली से थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि उसने और कुछ देखा है कि नहीं। काहे पूछ रहे थे? इसका जवाब तो हम भी चाहते हैं विवेक बाबू। काली क्या बोल रही है? हम समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए पूछ रहे थे कि और क्या देख सकती है। और उसके अलावा तरुण बाबू, हम तो इतना जानते हैं कि पुलिस सिर्फ सबूत पर विश्वास करती है, लोगों की बातों पर नहीं। और आप सिर्फ रंगना की बातों पर मुझ पर संदेह कर रहे हैं। पीकू भी यहीं पर है। तुम बताते क्यों नहीं? हम सारी रात घर पर थे। हम तो सारी रात घर पर ही थे। फिर कल रात को दूध में किसने क्या मिलाया हमको कैसे पता चलेगा? हम तो एक बार भी नहीं कहे कि रात में ही कोई दूध में कुछ मिलाया था। फिर आपको कैसे पता चला?
इसका मतलब दूध में कल रात को ही कुछ मिलाया गया था और हमको मारने के लिए ही। सच बात है। विक्की बाबू, आपको कैसे पता चला कि कल रात को ही दूध में कुछ मिलाया गया था? नहीं, मतलब ऐसी बात आपको पता कैसे चला, बताइए। नहीं, मैं तो बस अनुमान लगा रहा था। वैसे भी काली के साथ तो मेरी मुलाकात हुई थी और तब भी काली ने मुझे कुछ बताया नहीं था, इसीलिए मैं अनुमान लगा रहा था कि कुछ रात को ही इस पर अटैक हुआ था। अटैक हुआ था? काली के ऊपर अटैक हुआ था? दीपक, ये क्या सच है? हाँ तरन बाबू, वो तो अच्छा था कि दूध अच्छा हुआ कि वो दूध पीने से पहले ही हमको पता चल गया कि वो दूध में कुछ मिला हुआ था। काली ने आखिर ये बात क्यों छुपाई? इसके पीछे क्या कारण है? नहीं नहीं, हम किसी को बताना नहीं चाहते हैं कि हम खुद का सर्वनाश नहीं देख सकते। कितना भयानक बात है दोस्त। तुमको कोई मारना चाहता था। अच्छा हुआ तुमको पता चल गया, नहीं तो क्या होता? काली बेटी, वो दूध पीकर हॉस्पिटल में किसी और के साथ कुछ हुआ था? नहीं नहीं, वही सेम दूध हॉस्पिटल के बाकी सारे पेशेंट्स ने पिया, पर वो लोग अभी स्वस्थ हैं। ये बात मुझे सिस्टर ने खुद बताई। इसका मतलब सिर्फ काली के दूध के गिलास में कुछ मिलाया गया था। टारगेट काली थी। काली बेटी, ये उन लोगों का काम नहीं हो सकता। कौन सा इंसान? कल रात को काली के केबिन में जब मैं और काली बात कर रहे थे, उस समय कोई इंसान दरवाजे के बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। छुप कर हमारी बातें सुन रहा था। पता चलते ही हम दोनों बाहर दौड़ कर जाकर देखे, लेकिन हम उसे देख नहीं पाए। वो कहीं जाकर छुप गया। ये क्या? तो फिर तो हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज में वो जरूर होगा जो कॉरिडोर में छुप के खड़ा था। नहीं दीपक, ठीक उसी समय उस डिपार्टमेंट का सीसीटीवी काम नहीं कर पा रहा था। तो फिर कौन था, कैसे पता चलेगा? हम ही तो थे, लेकिन वो सीसीटीवी का कैमरा खराब था। लेकिन दूध के केस में काली ने शायद सब कुछ देख लिया। क्या बाकी सब कुछ देख पाएगी ये? आया के साथ तो हमने ही बात किया था। श्योर काली को सब कुछ पता है। कहीं ये अपने षड्यंत्र में मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रही? कौन काली के ऊपर नजर रखे हुए था ये तो मैं बाद में पता लगा लूंगा, लेकिन कोई न कोई तो है जो किसी भी तरह से काली को मारना चाहता है। तब से तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो? हाँ, इस तरह से? कौन तुम्हारे ऊपर अटैक किया मुझे कैसे पता? हाँ, दीदी और हम तो एक साथ हॉस्पिटल में गए थे। इसका मतलब दीदी को भी तुम संदेह के घेरे में लेना चाहती हो? हाँ, मैं भी तब से यही देख रहा हूँ। काली सारी बातों पर शक की सुई मामू की तरफ घुमा रही है। सुनो भैया, माँ नहीं है इसलिए मामू अकेले हैं। काली ऐसा ना सोचे। मामा को अकेले समझकर वो उनको डरा रही है। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं मामा जी को ही सपोर्ट करूंगा। और ये कौन कह सकता है कि काली आज जैसे मामा के ऊपर इल्जाम लगा रही है, इसी तरह से माँ के ऊपर नहीं लगाएगी? इसकी गारंटी क्या है? पीकू, काली कभी उल्टा सीधा बात नहीं करती है और हमको तो लगता है
काली तुम्हारे मामा जी को नहीं डरा रही है, काहे कि काली जो देखते हैं वही सच होता है ना? तुम भविष्य देख सकती हो, ये सच बात है, पर तुमने जो देखा वही सच है। क्या सबको विश्वास करना पड़ेगा? या तुमने जो देखा वही सच है, वही परफेक्ट है, उसका क्या सबूत है? सच में आप लोग शिक्षित होकर ना इस सब विषय में क्यों पढ़ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम बोल रहे हैं ये सब बात सच नहीं है। जैसे कि दीपू, हम पूरे विश्वास से कह रहे हैं कि दीदी कहीं भी फ्लाइट से नहीं गई है। इसने जो देखा है एकदम गलत देखा है, या जो देख रही है उसका गलत मतलब निकाल रही है। ठीक है, तो फिर आप ही उसने जो देखा है उसका मतलब बता दीजिए। दीपू, तू काली की बात पर दीदी पर शंका कर रहा है, अपनी माँ पर? वाह लवली, तू जिस माँ को बिना बताए कुछ करता नहीं था और आज जीजा जी को इतनी दूर भेज दिया और दीदी को बताना जरूरी नहीं समझा। सच में यू चेंज दीपू, बदल गया है तू। काली की बात में आकर तू आजकल उठता है और बैठता है, वो जो बोलते है उसको सच मान लेता है। असाधारण। सिर्फ मैं ही नहीं मामा जी, काली भी माँ को लेकर बहुत चिंतित है। माँ घर में नहीं है ये जान के जब मैं परेशान हो गया था, तब ये क्लू काली ने ही मुझे दिया था। मैं तो बहुत खुश हूँ मामा जी कि अरे कम से कम एक जरिया तो मिला। और इस बात को आप माँ के ऊपर शक करना कह रहे हैं। और काली की बात पे उठना बैठना ये सब बातें बीच में कैसे आ रही हैं? और अगर आपकी बात मैं मान लेता हूँ तो फिर तो माँ आपके ऊपर गुस्सा नहीं थी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि माँ कहाँ गई हैं। मामा जी अगर आप जानते हैं तो प्लीज बोलिए माँ कहाँ गई है, प्लीज बोलिए। मामा जी प्लीज बोलिए, माँ फ्लाइट में बैठ के कहाँ जा रही हैं, प्लीज बोलिए। अरे दीदी फ्लाइट में कहीं नहीं गई, कहीं नहीं गई, कहीं नहीं गई, कितनी बार बोलूं? वो गई हैं। नहीं तो उनके चेहरा के सामने से बादल गुजर रहा है, ये हम नहीं देखते मामा जी। तू लोग कब से झगड़ा कर रहल बाड़ा? केहू बहू के ढूंढे की कोशिश काहे न कर रहल बाड़ा? मिसेज बसु कहाँ गई है उनको ढूंढने में तो मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये उतना डिफिकल्ट नहीं है। फ्लाइट से वो कहाँ पर गई हैं ये बहुत आसानी से पता चल जाएगा। सेन, जरा एयरपोर्ट जाकर खबर करो तो कल रात को संयुक्ता बासु नाम की कोई पैसेंजर फ्लाई की है कि नहीं। हाँ अर्जेंट अर्जेंट। और सुनो, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जगह पर पैसेंजर लिस्ट चेक करना। अब तो लगता है मैं फंस चुका हूं। ओ माय गॉड, अब क्या होगा? मेरा सहयोगी मिस्टर सेन, वो एयरपोर्ट से पैसेंजर लिस्ट भेजेगा। ये देखकर ही पता चल जाएगा कि मिसेज बासु कल रात को फ्लाई करके कहीं पर गई हैं या फिर कलकत्ता में ही हैं। हमरा तो एगो बात समझ में ना आ रहल बा कि प्लेन में बैठ के बड़ बहू कहाँ जा सकेली। बाकी हाँ, अब काली जब देख ले बिया तब तो गलत ना हो सकेला। हाँ तो फिर मामा जी और चिंता करने का कोई बात नहीं है। छोटकी माँ प्लेन में गई है कि नहीं गई है ये तो कुछ देर में पता चल ही जाएगा। तुम्हारी कैपेसिटी कितनी भयंकर है ये तो हमारी समझ में आ गया है काली। दीदी को भी अगर ये बात समझ में आ जाती तो। मामा जी आपको इतना पसीना काहे आ रहा है? कहाँ नहीं तो। हे भगवान, सच में मामा जी आपके चेहरे से बहुत पसीना बह रहा है। दोस्त सही बोल रही है। अच्छा रुको, मैं ऐसे बढ़ा देती हूँ।
दीदी के टेंशन में तुम्हारा गला सूख गया है ना विकी? ये तो एक नंबर के ढोंगी लगते हैं। रंग न जाता, पानी लेके आवा। राइट। हाथी कीचड़ में पड़ गया, ऐसी अवस्था हो गई है मेरी। ला ला ला, मामा जी ये लो पानी। अपने सर पर भी डाल सकते हैं, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल, सब टेंशन गायब हो जाएंगे। दीपू, 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 व्हाट्स गोइंग ऑन? ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और तुम चुपचाप खड़े होकर देख रहे हो। उफ, मामा जी पहले से माँ को लेकर टेंशन में है और तुम लोग। अच्छा ठीक है, वो सब बात छोड़िए ना। पुलिस बाबू हमको आपसे कुछ और विषय के बारे में भी बात करना है। हाँ बोलो ना काली, बोलो, क्या बात है? पुलिस बाबू हमको पाउडर के डिब्बा के बारे में जानना था। पाउडर का डिब्बा? सच में मुझे भी उस पाउडर के डिब्बे के बारे में जानना पड़ेगा, सच में जानना पड़ेगा। सुनो तो काली, उस पाउडर के डिब्बे के बारे में तो कुछ बोल रही थी ना? चाची जी आप थोड़ा इंतजार कीजिए, आप लोग को सब कुछ पता चल जाएगा। हम कहे थे ना, आज हमको बहुत सारा हिसाब करना है। अच्छा हुआ, अभी हमको छोड़कर काली जैस्मिन के पीछे पड़ गई है, हम बच गए। मतलब तुम ये सब बोलकर किसको डराना चाहती हो? पुलिस बाबू कब आएगा वो टेस्ट का रिपोर्ट, बोलिए ना। और एक भी मिनट समय बर्बाद मत करो जैस्मिन, तुमको अभी निकलना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये तुम क्या पागलपन कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं इस मुसीबत से बच पाऊंगी? मैं पागलपन नहीं कर रहा हूँ जैस्मिन, मैं जो भी कर रहा हूँ तुमको बचाने के लिए कर रहा हूँ। क्यों नहीं समझ रही हो तुम? तुम ना वो घर के पीछे वाले दरवाजे से निकल जाओ। क्यों? घर के पीछे वाले दरवाजे से भाग जाऊं? वो दरवाजा कहाँ है मुझे नहीं पता। और उससे भी बड़ी बात ये है, तुम्हें क्या लगता है कि पीछे वाला दरवाजा मेरे लिए खुला रखा होगा? हाँ खुला है, कल रात में लैब में गया था, मुझे कोई देख न सके इसलिए मैं पीछे वाले दरवाजे से आया था। जैस्मिन मैं सब कुछ प्लान करके ही तुमको बता रहा हूँ। सुनो, वो कॉरिडोर के बाजू वाली जो सीढ़ी है ना, उसके नीचे जाओगी तो दरवाजा मिल जाएगा। तुम मुझे भागने के लिए बोल रहे हो? बाकी घर के मेंबर्स पूछेंगे तो तुम क्या बोलोगे? सुनो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। मैं कहूंगा कि कल सबके सामने उसकी बेइज्जती हुई थी इसलिए बिना बताए चली गई, और मैं भी वो अपसेट होने का नाटक कर लूंगा। तुम चलो। अपसेट होने का नाटक मतलब? भैया इसका मतलब तुम सच में मेरे लिए अपसेट नहीं हो, है ना? क्या हुआ बोलो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बताओ तो? तुम क्यों इस तरह की बात सोचती हो? सुनो, फालतू में समय बर्बाद मत करो। पुलिस के स्टेप लेने से पहले तुमको भागना होगा, माइंड इट। चलो चलो। कौन क्या बोलेगा? हाँ, उस डिब्बे में जहर मैंने रखा है, उसका क्या सबूत है? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी बस। तुम क्या पागल हो गई हो? पागल हो गई हो तुम? जैस्मिन तुम खुद ही अपनी मुसीबत बुला रही हो। उस पाउडर के टेस्ट की रिपोर्ट हमने यहाँ डिलीवर करने के लिए कहा है। आ ही जाएगा, कुछ ही देर बाद यहाँ आ जाएगा। उसके बाद जो करना होगा हम करेंगे, तुम चिंता मत करो। काली तुम मुझे अच्छे से समझाओगी? ये पाउडर के डिब्बे का मामला क्या है? हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उसमें क्या है? बड़े साहब हम कहे थे ना, थोड़ा सब्र करिए। अच्छा, जैस्मिन दीदी और जयंत बाबू कहाँ हैं? वो लोग हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये क्या काली? जैस्मिन अभी इसी घर में है? हाँ, हम ही उनको यहाँ रहने के लिए बोले हैं पुलिस बाबू। तुमने कहा था। असल में पुलिस बाबू हम घर में सबके सामने ही बात कहना चाहते हैं, और उनको भी यहाँ रहना ही पड़ेगा, है ना पुलिस बाबू? वो लोग नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा?
नहीं नहीं, हम एक काम करते हैं, हम खुद ही जाके उनको बुला के लेके आते हैं। सुनो काली काली, हाँ बोलो। हम जो कर रहे हैं तुम्हारी अच्छाई के लिए कर रहे हैं, क्यों नहीं समझ रही हो? सच में मेरी भलाई के लिए तुम ये कर रहे हो या फिर मुझे फंसाने के लिए कर रहे हो? तुम अपने भैया के ऊपर शक कर रही हो? हाँ मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती, इवन तुम पर भी। सच बोलो भैया, आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे फंसाना चाहते हो ना? ये सब तुम क्या बोल रही हो जैस्मिन? मैं तो तुम्हें भागने में मदद डाउट कर रहा मुझे हूँ। उस पॉइंट पर हो रहा है भैया। अगर मैं यहाँ से भाग जाती हूँ तो ये क्लियरली साबित हो जाएगा कि मैं ही दोषी हूँ। क्या हुआ भैया? और तुम यही साबित करने के लिए मुझे इंसिस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ना? ठीक है तो फिर तुम ही बोलो कि कैसे बचोगी, बोलो। हाँ मैं सीधे पुलिस के सामने जाकर बोलूंगी, खुद को बचाने के लिए बोलूंगी कि वो जहर मैंने नहीं मिलाया था, किसी और ने ये प्लान किया था दीपक को मारने के लिए, बस। जस्सी हाथ जोड़ता हूँ, पागलपंती बंद करो। तुम तो जानते हो तरुण कर्माकर कितना ऑनेस्ट हैं। वो कितने दुखी थे, फिर भी इस घर के सभी लोगों के सामने काली को अरेस्ट कर लिए थे। और तुमको क्या लगता है मेरी बहन हो इसलिए तुमको छोड़ देंगे? अरे बाबा, एटलीस्ट संडे होने पर अरेस्ट तो करेंगे ना। अरेस्ट करने पर भी वो मुझे लॉकअप में नहीं रख पाएंगे, उतना आसान नहीं है। क्या प्रूफ है कि जहर मैंने ही मिलाया है? सुनो, वो सब साबित करने के लिए पुलिस तुम्हें जेल में डालेगी। एंड ट्रस्ट मी, पुलिस की तहकीकात के सामने तुम टिक नहीं पाओगी। टिकना तो पड़ेगा ही पुलिस बाबू के सामने जैस्मिन दीदी। भगवान की नजर से ना कोई बच नहीं सकता है, पता है ना? पाप करने से पाप का सजा नहीं मिलेगा, ऐसा कभी हो सकता है? भाग के कोई फायदा नहीं है जैस्मिन दीदी, नीचे चलिए, पुलिस बाबू आए हैं। तुम मुझे यहाँ क्या डराने के लिए आई हो? मैं किसी से नहीं डरती काली, याद रखना। नीचे चलिए जैस्मिन दीदी, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हे यू! आपको अभी जाना पड़ेगा, नीचे चलिए। और जयंत बाबू आप भी चलिए। आई सी, ओके 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 ओके। थैंक यू सेन, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। और अभी जो खबर तुमने मुझे दी है उससे मेरा काम और आसान हो गया है। थैंक यू। ओके ओके ओके। तरुण बाबू, आपको माँ के बारे में कुछ पता चला? चल गया। पुलिस बाबू बोल रहे थे कि छुटकी माँ के बारे में कुछ पता चला है क्या? बताइए ना, काली हमको बोलिए। बेटी, तुमने एकदम सही बात कहा था। एयरपोर्ट से मिसेज बासु कल फ्लाई की हैं। हमरा पता रहे हमरा, हमार काली कब्बो गलत हो ही ना सकेले। बाकी प्लेन में बैठ के बड़ बहू कहाँ गई बाड़ी? तरुण बाबू, माँ कहाँ गई है? आई मीन कौन सी फ्लाइट से गई है? यूएसए जाने वाली फ्लाइट में। दीदी यूएस
गई हैं? काहे? अरे चाची आपको समझ में नहीं आ रहा? वहाँ पे बुआ पापा से मिलने गई हैं। बड़े साहब बोल रहे थे पुलिस बाबू जो प्लेन का बात कर रहे हैं उसी से बुआ जी और बाबूजी भी गए थे। काली, फ्लाइट आगे पीछे हो सकती है बट मंजिल एक है। तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सही है। अब तो भागने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है। अब तो सारा सच सबके सामने आ जाएगा। सही काली, तू बिल्कुल सही कहलू। देखा तो हार वजह से बड़ बहू के बारे में पता चल ही गई। बड़ बहू शायद तपोव्रत खातिर चिंता करत रहली। पैसा नहीं है दादी। मतलब तुम बोलना क्या चाहती हो? अरे दोस्त के साथ रहकर हमारा अकल भी बढ़ रही है। मैं भी इंटेलिजेंट होती जा रही हूँ। मैं इस तरह की बात क्यों करूँगी भला? माँ और पापा के बीच कोई रोमांस नहीं था, जैसे कि सिनेमा में होता है। हीरो हीरोइन के पीछे भाग रहा है गाना गाते गाते, वैसे यहाँ पे था। ये बात तो पीकू से ज्यादा विकी को ही पता होगी, है ना विकी? अच्छा बताओ तो, दीदी बिना किसी को बताए यूएसए क्यों भाग गई? क्यों गई? हाँ, अब बोलिए मामा जी, आपकी दीदी प्लेन में बैठ के कहीं गई हैं कि नहीं गई हैं? इसका मतलब ये है कि हम जो देखें ठीक है देखें, सही बोले ना? और बाकी जो हम देखे हैं वो सब भी सही होगा, है ना? क्या हुआ मामा जी? इतना फूले से में भी पसीना आ रहा है। दोस्त की बात सच हो गई है, इसलिए डर लग रहा है ना? काली की हर एक बात सच हो रही है, मतलब तरुण कर्म कर तो उन्हीं पर विश्वास करेंगे। मेरा तो कुछ बोलने से कोई फायदा नहीं। अगर अरेस्ट कर लेते हैं तब क्या होगा? भाग गई होती तो ही अच्छा होता। छोटकी माँ विदेश काहे गई है मामा जी? बाबूजी को मारने के लिए, है ना? नहीं तो इतना जल्दबाजी काहे करती? सही बोले ना? बात का है विकी बाबू? काली ने ऐसा का कह दिया जो सुन के तुम्हें इतना डर लग रहा है? उसकी आंखों के नजर से कोई पाप नहीं बच सकता। ये बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई है। मामा जी को देख के लग रहा है कि वो कुछ छुपाने का कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा शक सही था। माँ काली, बाबूजी के साथ बहुत बुरा होने वाला है। छोटकी माँ बाबूजी को मारने का कोशिश कर रही है। बड़े साहब थोड़ा इधर सुनिए ना। आप एक काम करिए, जल्दी से बुआ जी को फोन करिए बड़े साहब। लेकिन बुआ जी का फोन तो आउट ऑफ रीच होगा। वो लोग प्लेन में है ना, जब तक वो लोग लैंड नहीं करेंगे तब तक फोन नहीं लगेगा।
बड़े साहब फिर भी आप बुआ जी को बार बार फोन करते रहिए, ठीक है ना? बुआ जी के साथ बात करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाबूजी। पापा क्या? नहीं मतलब बाबूजी को तो नहीं पता है ना कि छोटकी माँ जा रही है वहाँ। बड़े साहब बुआ जी को हमको सब कुछ बताना पड़ेगा, आप दया करके उनको फोन करिए ना। अभी भी फोन स्विच ऑफ है। मतलब फोन बंद है काली। छोटकी माँ के पहुँचने से पहले बुआ जी को खबर करना ही पड़ेगा। अब हम क्या करें?